जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पंचायती राज BPM भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इसमें आपको कोई भी फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है और इसमें मेनली यूपी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि गाइस जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसी के आप निवासी होने चाहिए। फॉर्म आप लोग 15 दिसंबर 2025 तक भर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 35 साल के बीच रखी गई है। टोटल वैकेंसी आपकी 826 है। एंड यहाँ पर सिलेक्शन आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट के द्वारा किया जाएगा। यानी कि कोई एग्जाम नहीं होगा। जितने कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई करेंगे उनके फॉर्म को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनकी परसेंटेज के आधार पर, या फिर उनके फॉर्म के अंदर कोई गलती तो नहीं है उसके आधार पर। और फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही पाए जाएंगे फिर उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 60% मार्क्स विद DCA, PGDCA, ADCA या फिर CCC या फिर OA लेवल या फिर BCA, यानी कि इनमें से कोई क्वालिफिकेशन या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो यहाँ पर मेंशन की गई है। और गाइज यहाँ पर आप इसमें सैलरी जो पाएंगे वो 15,001 रुपये पर मंथ पाएंगे। और जो अलग से अलाउंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। आप इसका जो ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस है वो भी देख लीजिए। इसमें आपको बताया है पोस्ट का नाम ब्लॉक परियोजना प्रबंधक यानी कि BPM है, 18 से 35 एज लिमिट है। कार्यस्थल आपका संबंधित जनपद के विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी के अधीन कार्यरत, यानी कि जो आपका जिला होगा उसमें जो विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी है आपको उसके अधीन रह करके यानी कि उसके नीचे रह करके काम करना है। ये आपका काम रहेगा। काम क्या होगा वो आपको टाइम आने पर पता चल जाएगा। जो बेसिकली ब्लॉक परियोजना प्रबंधक यानी कि BPM का काम होता है वही आपका काम रहने वाला है। तो आपने यहाँ पर कंप्लीट जानकारी जान लिया। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यूपी सेवा योजना का ये पोर्टल आ जाएगा। अगर ये शुरुआत में ओपन ना हो तो आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप लॉगिन देखेंगे, एक लिंक दिया है लॉगिन का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। चाहे आप ये फॉर्म मोबाइल से भर रहे हो या कंप्यूटर से, आप यहाँ पर सेम तरीके से इन ऑप्शन को देख पाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इसमें लॉगिन दिया है और नीचे जॉब सीकर, तो आप जॉब सीकर को ही रहने देना। और अगर आपने इस पोर्टल के ऊपर पहले अप्लाई कर लिया था, क्योंकि ये पोर्टल पिछले 3-4 साल से चल रहा है, तो इसमें जो गवर्नमेंट की आउटसोर्सिंग के द्वारा वैकेंसी होती है वो आती है। तो अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर ID डालेंगे जो आपने उस वक्त बनाई थी, अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे। अगर गाइज आप पहले से रजिस्टर्ड है बट आप आपका यूजर ID या पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फैच कर लेंगे। कैसे, आप देख सकते हैं जॉब सीकर मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। अगर आप पासवर्ड भूले तो आप मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ इसको टिक करेंगे। और अगर आप आपकी यूजर ID भूले हैं तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। तो अगर आप दोनों ही चीज़ भूल गए हैं तो पहले आप यहाँ पर यूजर ID प्राप्त कर ले। आप जैसे कि देखेंगे मैं अपना यूजर ID भूल गया हूँ, इसके ऊपर टिक करेंगे और जारी रखे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आपने जो नंबर रजिस्टर किया था वो डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और जारी रखे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन OTP वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होगा आपको यहाँ पर आपकी यूजर ID सेंड कर दी जाएगी और इसी प्रकार से आप आपका जो पासवर्ड है वो भी रिकवर कर लेंगे और फिर लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार ये BPM का फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप पहले इसमें रजिस्टर होंगे। इसके लिए आप यहाँ पर जॉब सीकर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। फिर आपको मिडिल नेम डालना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप खाली छोड़ेंगे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको आपका आधार नंबर लिखना है, आपका नंबर लिखना है मोबाइल का जो कि आधार कार्ड के साथ में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अपनी ईमेल ID आपको यहाँ पर लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी DOB है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो इस तरह से आप आपकी DOB सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका जेंडर टिक करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एक यूजर ID आप यहाँ पर बना लेंगे। यूजर ID आप यहाँ पर ऐसे इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर फिल करके दिखाई है। एंड ये बनाने के बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से, और फिर डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको यहाँ पर आप दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर
टिक करेंगे एंड उसके बाद में आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और वेरीफाई आधार नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोफाइल एंट्री इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक एक करके अपनी जानकारी देनी है। मैंने अपनी जानकारी पहले से फिल करके रखी है ताकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से आपकी जानकारी समझा सकूँ कि कहाँ पर क्या भरना है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। ये नेम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है एंड देन यहाँ पर आता है आपका जो नाम है वो हिंदी के अंदर, तो आपको आपका नाम हिंदी के अंदर अपना लिखना है। फिर आपको आपका जेंडर बताना है, जो भी है मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एंड देन फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडो हो, डाइवोर्स हो या फिर विधुर हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फादर नेम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पहले इंग्लिश में लिखना है और फिर यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। इसी प्रकार से आपको आपकी मदर्स का नेम इंग्लिश के अंदर लिखना है और फिर हिंदी के अंदर लिखना है। रिलीजन आपका क्या हो, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी या फिर SC ST सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर है यानी कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है तो वो आप नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि अगर आप कोई खिलाड़ी है, कोई एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है या फिर हैंडीकैप है तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो नियरेस्ट ऑफिस है आपका वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और कोई एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, इनमें से जो भी आईडी आपके पास है। तो जैसे कि मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट करके रखा है, फिर जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप इंडिया के अंदर ही जॉब चाहते हैं तो आप इसके ऊपर अनटिक करें। इसके बाद आती है फोटो, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे एंड देन आप इन सभी जानकारी को सेव करने के बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगी आपका क्षेत्र ग्रामीण है या फिर नगरीय है यानी कि शहरी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस आपका विकास खंड कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। विलेज आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका इनमें से विलेज है, और फिर आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी सिलेक्ट कर लेना है, या फिर यहाँ पर खुद बेसिकली सिलेक्ट ही करना होगा, खुद से आप नहीं डाल पाएंगे। जो आपका पोस्टल एड्रेस होता है इस जानकारी के अकॉर्डिंग जो कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आता है कि परमानेंट एड्रेस सेम एज अबो, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप नो करके अलग से अपना एड्रेस भर देंगे, क्योंकि जो अभी आपने ऊपर भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने इसके ऊपर नो किया तो आपको यहाँ पर अलग से आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करने का सेक्शन दिया है। सेम सेक्शन यहाँ पर है जो कि अभी आपने ऊपर भरे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर अलग है तो नो करके अलग से इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विकासखंड, विलेज और पिन नंबर अगर सेम है तो यस कीजिए एंड यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। एड्रेस की जानकारी सेव करने के बाद में आपको फिजिकल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है वो सेंटीमीटर के अंदर आपको लिखनी है। वेट आपका किलोग्राम के अंदर कितना है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है तो आप सिलेक्ट 1 के ऊपर ही छोड़ दे, और अगर आपको मालूम है तो फिर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर ले। आई साइट आपकी क्या है, जनरल या फिर स्पेक्टिकल्स, यानी कि जनरल का मतलब आपको चश्मा नहीं लगा तो आप जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद आप सेव पर क्लिक करके यहाँ पर एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा है आर यू एजुकेटेड, क्या आप पढ़े लिखे हो, तो आप यहाँ पर यस करें। फिर आपसे पूछा है हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल, तो जो आपका हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 12वीं या फिर 10वीं या फिर 10वीं से कम या फिर ITI या फिर अनएजुकेटेड यानी कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी। तो जो भी आपकी हाईएस्ट
क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी देने के सेक्शन आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे कि आपको यहाँ पर पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कैटेगरी स्ट्रीम के अंदर आपको जो आपका स्ट्रीम है वो बताना कि आपने आर्ट से किया, कॉमर्स से या फिर साइंस से। तो जैसे कि मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको एजुकेशन लेवल में हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर यहाँ पर आपको बताना है कि आपने किन किन सब्जेक्ट के साथ में आपकी 10वीं की है, जैसे कि हिंदी और फिर इंग्लिश, इसके बाद में मैथ और फिर यहाँ पर साइंस। इसके अलावा जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट कर लेने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपसे पूछा है मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो आपको बताना कि आपने किस मीडियम से किया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट आपने किस स्टेट से किया वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन यहाँ पर आपको आपका बोर्ड भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने बोर्ड के सेक्शन में काफ़ी सारे बोर्ड के नाम देखने को मिल रही है। अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मेरा बोर्ड यहाँ पर इलाहाबाद है, यूपी बोर्ड, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इंस्टीट्यूट यानी कि आपने किस स्कूल कॉलेज से की है तो आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम लिख देंगे। मोड ऑफ एजुकेशन आपने फुल टाइम किया, पार्ट टाइम, कॉरेस्पोंडेंस या ओपन, तो मैंने फुल टाइम यानी कि रेगुलर की है। इसके बाद यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन कंप्लीट या फिर कंटिन्यू, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ पर कंप्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि किस महीने के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं वो पास की है एंड किस साल के अंदर पास की है वो साल भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि टोटल नंबर कितने थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं और फिर आप यहाँ पर इन जानकारी को सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी जानकारी सेव होकर के इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी एंड देन आप सेम तरीके से यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी देंगे। ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से जो आपका क्वालिफिकेशन ग्रुप है इसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। इंटरमीडिएट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने किस स्ट्रीम के अंदर की है। फिर सेम तरीके से आपको एजुकेशन लेवल में इंटरमीडिएट ये सिलेक्ट कर लेना है और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको बताना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन बताना है, स्टेट बतानी है, आपके बोर्ड को सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट बतानी है कि कहाँ से आपने की है, मोड ऑफ एजुकेशन बताना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है और यहाँ पर आपका टाइप ऑफ एजुकेशन बताना है। यानी कि सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है ऐसे ही आपको 12th की इन्फॉर्मेशन सेव कर देनी है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो 12th की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आप यहाँ पर फिर से ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो कैटेगरी स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है और फिर जो आपका एजुकेशन लेवल है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर आपको जो आपकी स्पेशलाइजेशन है किन सब्जेक्ट के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन बताना है, किस स्टेट से किया वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है कि कहाँ से आपने की है, मोड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, टाइप ऑफ एजुकेशन बताना कि कंप्लीट कर लिया या फिर कर रहे हो, किस महीने किस साल के अंदर पास किया वो बताना है और ग्रेड परसेंटेज आपकी भर देनी है। फिर आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर एजुकेशन नॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा एक्विटेंस लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके बताना कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले सेलेक्ट किया था हिंदी, आप इस तरह से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि आपको बोलनी आती है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। स्पीक पर लिखनी आती है तो राइट के सामने टिक करेंगे और सॉरी अगर लिखनी आती है तो यहाँ पर और बोलनी आती है तो यहाँ पर, और अगर फ्लो के साथ में आता है यानी कि बिल्कुल आप बिना झिझके ये सब काम कर सकते हैं, बोलना लिखना और पढ़ना, तो आप यहाँ पर भी टिक कर देंगे। ये सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद में तो ये जानकारी सेव होकर के आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप बताएंगे कि मुझे बोलनी आती है, लिखनी आती है और पढ़नी आती है और फ्लो के साथ आती है तो फ्लो के ऊपर भी टिक करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो फिर ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर स्किल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। स्किल्स पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो स्किल्स का सेक्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप
आपको कोई स्किल्स है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो जैसे कि आपसे पूछा है कि आर यू गेट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल्स, अगर आपको है तो आप यहाँ पर यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके कोई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यस करता हूँ और फिर ऐड न्यू स्किल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर आपको बताने कि किस फील्ड के अंदर आपकी जो स्किल है वो है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फील्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी आपका फील्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछे कि व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल टू हैव अटेंडेड एन इंस्टीट्यूशंस, तो अगर आपने ये जो आपके पास स्किल है वो आपने किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्राप्त की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे और इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेनिंग स्टेटस देंगे कि आपने कंप्लीट कर लिया फिर आप कर रहे हैं। जिसके अगर आपने कंप्लीट सेलेक्ट किया तो आपको बताना कि किस साल के अंदर पास की है, ग्रेड परसेंटेज कितनी है, और अगर आप परसेंटेज के अंदर नंबर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स और उसमें से जो नंबर आए थे वो स्कोर के अंदर लिखने हैं। फिर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन अब आप यहाँ पर जो आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपीरियंस के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछे कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर हाँ है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल एक्सपीरियंस कितना है। तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है 1, तो आपको फिर बताना कि प्रेजेंट लास्ट जॉब डिटेल, करंट पोस्ट ऑफ लास्ट जॉब, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी आपके पास पोस्ट है जिस पर आपने काम किया है फिर किया था वो आप सेलेक्ट करें। टाइप ऑफ एम्प्लॉयर क्या था वो आप सेलेक्ट कर लिए और फिर किस एरिया के अंदर थी वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करके आगे यहाँ पर बढ़ जाइए और प्रेफरेंस के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेफरेंस के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस का सेक्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको बताना कि आप किस फील्ड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एरिया के अंदर गवर्नमेंट डिफेंस सेलेक्ट किया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस चीज़ को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उन सब के ऊपर टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जॉब विलिंगनेस, तो मैंने यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक किया कि मुझे सेंट्रल, पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, प्राइवेट, हर तरह की जॉब चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम वर्क, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया कि हाँ मैं पार्ट टाइम वर्क में भी इंटरेस्टेड हूँ। सैलरी की लिमिट क्या है, आप कितनी सैलरी से नीचे काम करना नहीं चाहते, जैसे कि 10,000 से नीचे, 10,000 से 20,000, तो जो भी आपकी लिमिट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू विलिंग टू वर्क आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी काम करना चाहते हैं अपनी तो आप यहाँ पर यस कर दें। और फिर डिजायर्ड लोकेशन, किस जगह पर आपकी चाहते कि मैं जॉब पाऊँ, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, आपके लैंड के अंदर या फिर कंट्री के अंदर कहीं पर भी, तो मैंने इन योर कंट्री सेलेक्ट किया और अब आप यहाँ पर इस तरह से सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा कि आपने कौन कौन सी जानकारी दी है। जो सेक्शन आपने नहीं दिया गया होगा उसके सामने का जो आपका क्रॉस का चिन्ह है वो आ जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अब सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो जानकारी है वो सेव हो चुकी है। अब गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हिंदी के अंदर यहाँ पर घोषणा आएगा और इंग्लिश में अगर आप यहाँ पर भर रहे हो तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पर है प्रोफाइल प्रिंट करें और यहाँ पर है एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करें। तो आपको प्रोफाइल प्रिंट करें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल है उसको प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में आप यहाँ से इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में ये आपकी जानकारी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। एंड एक बार फिर से आप यहाँ पर प्रोफाइल प्रविष्टि के ऊपर आइए और इसके ऊपर आने के बाद में फिर से घोषणा के ऊपर जाइए। एंड इसके ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपकी ये सब जानकारी भी प्रिंट हो जाएगी, जो कि है आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन आपने किया उसका आइडेंटिटी कार्ड। तो आप यहाँ पर इसको भी प्रिंट कर लीजिए क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब गाइज आप यहाँ पर नौकरियों के लिए आवेदन करें इसके ऊपर क्लिक करना और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के अंदर स्नातक यानी कि ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप खोजे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो करंटली वैकेंसी एक्टिव है ग्रेजुएट की कैटेगरी में वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी आपको इसमें जो अप्लाई करना है वो आपको ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट देखने को मिलेगी और उस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप
व्यक्ति विवरण के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इस पर एलिजिबिलिटी क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए। आपको यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट और के निवासी है, अप्लाई आप किसी और में कर रहे हैं, ऐसे करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और उसका अप्लाई करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर पेज स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ना है ताकि आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी देखने को मिल जाए। गाइज यहाँ पर आपके सामने ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी आ रही है, आप देख सकते हैं विभाग पंचायती राज है और इसमें जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मैंने आपको दिखाई है वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। तो आपको इसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट देख लेनी है और इनमें जहाँ पर भी आपको देखने को मिले कि मेरी डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है, आप उसके सामने जो आवेदन करे का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आवेदन करें इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक सिंगल क्लिक के अंदर आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और आपको पॉपअप के रूप में बोला जाएगा कि आप सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हो और आप अपने फॉर्म का जो स्टेटस है वो भी यहाँ से चेक कर लेंगे। आपको यहाँ पर एक पॉपअप देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव रिक्वायर्ड ऑथेंटिक सर्टिफिकेट टू सस्टेनेशिएट योर क्लेम्स। बेसिकली कहा गया है कि आपने जो अप्लाई किया वो अप्लाई हो चुका है और आपके पास जो डिटेल्स मांगी अप्लाई करने के लिए सर्टिफिकेट मांगी वो सब आपके पास होने चाहिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। आप यहाँ पर इसमें डैशबोर्ड के ऊपर आकर के क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने किस फॉर्म पर अप्लाई किया है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में आउटसोर्स नौकरियां इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने किन किन पोस्ट पर अप्लाई किया और किस डेट में अप्लाई किया है। आपको यहाँ पर सभी पोस्ट का जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा और इस तरह से गाइज आप लोग यूपी पंचायती राज बीपीएम ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।